हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे कोलाजन क्या है और कोलाजन सप्लीमेंट के बारे में छोटा सा आपको जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड हमारे शरीर में 5 तरीके का कोलाजन पाया जाता है। कोलाजन एक तरीके का प्रोटीन होता है और इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 प्रकार के कोलाजन होते हैं। और कोलाजन टाइप 1 कोलाजन जो होता है वो चमड़ी में पाया जाता है और चमड़ी का जो स्किन का बनावट के लिए। और देखिए कोलाजन टाइप 1 जो होता है चमड़ी का बनावट को बनाए रखने में मदद करता है और घाव को भरने में यानी कि वुंड हीलिंग में भी ये मदद करता है। और साथ में हमारा जो बालों का स्वास्थ्य जो होता है यानी कि हेयर का हेल्थ के लिए भी ये काफी जरूरी होता है। अब उसके बाद देखिए टाइप 2 जो कोलाजन होता है हमारा जॉइंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब हमारा शरीर में अगर कोलाजन की कमी हो या फिर कोलाजन जल्दी जल्दी खराब होने लगा तो क्या क्या इसका प्रभाव होता है। देखिए सबसे पहले तो अगर कोलाजन खराब होने लगता है यानी कि हम लोग जब 40 साल की उम्र के जब पार हो जाते हैं तो कोलाजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है या फिर कोलाजन खराब होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपका शरीर में जो होता है रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, तो आप जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। उसके बाद घाव जो होता है वो भरना जल्दी नहीं भरता है यानी कि डिलेड वुंड हीलिंग बोलते हैं। उसके बाद आपका जो मांसपेशियां जॉइंट्स वगैरह में आपको कई सारे गंभीर बीमारी भी हो सकता है, जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो और साथ में चमड़ी का जो रोग होता है जैसे उसमें हो गया स्क्लेरोडर्मा हो, इस तरीके का बीमारी आपको हो सकता है। अब देखिए जो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे कोलाजन की कमी हम लोग को होने लगता है। और खासकर जो धूम्रपान करते हैं यानी कि स्मोकर्स जो होता है उसके लिए तो सिगरेट स्मोकिंग तो कोलाजन का एकदम दुश्मन होता है। जितना आप सिगरेट स्मोकिंग करेंगे उतना जल्दी जल्दी कोलाजन खत्म हो जाएगा और उतना आप बूढ़े देखने लगते हैं। और साथ में कोई बीमारी होता है जैसे मधुमेह का बीमारी जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, या फिर आप शराब ज्यादा पीते हैं, या फिर आप तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, और फिर अगर आपका जो स्लीप है यानी कि आप ठीक से नहीं सोते हैं यानी कि आपका पर्याप्त रूप में अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो इसके चलते भी आपका जल्दी जल्दी कोलाजन खराब हो सकता है या फिर कोलाजन की कमी आपको हो सकता है। अब देखिए कोलाजन की आपूर्ति कैसे किया जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगर आप 40 साल पहुंच गए या 40 साल से ऊपर हो चुके हैं तब आपको खास कोलाजन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोलाजन की आपूर्ति 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप जो बाजार में जो मिलता है, दवाई दुकान में जो मिलता है कोलाजन सप्लीमेंट, वो काफी महंगा भी आता है। और दूसरा होता है आप खुराक के जरिए भी आप पर्याप्त कोलाजन ले सकते हैं। देखिए जो कोलाजन सप्लीमेंट होता है जो मार्केट में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलाजन पेप्टाइड्स। तो ये टैबलेट के रूप में भी आता है और पाउडर के रूप में भी आता है। अब देखिए ये लेने से कितना फर्क पड़ता है आपको, ये तो देखिए अनुसंधान, बहुत सारा अनुसंधान हुआ है और लोगों में कोई बोलता है कि ये लेने से वाकई में कारगर होता है, कोई बोलता है ये लेने में ठीक खास तरीके का कारगर देखा नहीं जाता है। अब देखिए इसको छोड़ के हमारे पास और भी बहुत सारी जो खुराक होता है जो कि आपको लेना है जिससे आपका कोलाजन की आपूर्ति ये पूरा कर देता है। और मेरे स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये रिसर्च पेपर है जो कि लोगों ने रिसर्च किया है। किसी ने कोई बोलता है ये कुछ खास फर्क नहीं होता है, कोई बोलता है ये अच्छा काम करता है। तो लेना ना लेना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन देता हूं जब भी आप कोलाजन सप्लीमेंट लेते हैं यानी कि कोलाजन पेप्टाइड लेते हैं तो आपको 5 से लेकर 10 ग्राम प्रतिदिन आपको लेना है और आपको 5 महीने तक लगातार लेना है। उसके बाद फिर 1 महीने का आपको इसमें गैप रखना है, उसके बाद फिर आप ले सकते हैं। अब देखिए जो खुराक में कौन कौन सा खुराक में कोलाजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जैसे आप कोलाजन जो होता है आप लेना चाहते हैं तो आपको 2 तरीके का खुराक चुनना है।
एक वो खुराक जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो, और दूसरा वो खुराक जिसमें कोलाजन पाया जाता है। अब देखिए विटामिन सी कौन कौन सा फल में ज्यादा पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ये हम लोग बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें आपका हो गया पका हुआ अमरूद हो गया जिसको गुआवा बोलते हैं, उसके बाद संतरा हो गया, उसके बाद आंवला हो गया, उसके बाद नींबू हो गया, उसके बाद अंगूर यानी कि ग्रेप्स, और एवोकाडोस हो गया। ये सारा चीज में आपको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और ये आपको डेली आपको इसको सेवन करना है। अब इसके साथ आपको विटामिन सी के साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है, उसके बाद बेरीज लेना है, उसके बाद स्प्राउट लेना है। देखिए स्प्राउट जो होता है जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये आप घर में भी बना सकते हैं और ये मार्केट में भी मिलता है, लेकिन बेहतर रहेगा आप घर में ही इसको स्प्राउट आप तैयार करके ले सकते हैं। स्प्राउट में आपको कोलाजन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कहीं अन्य आपको न्यूट्रिशन भी आपको ये पर्याप्त मात्रा में आपको प्रदान करता है। तो याद रखिए स्प्राउट कोलाजन के लिए कोलाजन सप्लीमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए जो ये सारा जो चीज हो गया ये शाकाहारी के लिए बहुत अच्छा है कोलाजन को आपूर्ति के लिए। अब देखिए जो मांसाहारी है उसके लिए बोन ब्रोथ एक चीज होता है वो कि जो कि आप घर में आप बना सकते हैं। देखिए इसका एक रेसिपी अलग सा आपको वीडियो इसको मिल जाता है YouTube में, और इस जो बोन ब्रोथ का सबसे बढ़िया सा रेसिपी कैसे बनाना है तैयार करना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये बोन ब्रोथ कैसे तैयार किया जाता है। बोन ब्रोथ एक तरीके का बोन का सूप होता है, और याद रखिए ये कोलाजन पर्याप्त मात्रा कोलाजन की आपूर्ति ये बहुत अच्छी तरह से करता है बोन ब्रोथ। इसमें आप चिकन का बोन ब्रोथ बना सकते हैं, मटन का बोन ब्रोथ बना सकते हैं, अगर आप बीफ खाते हैं तो वो भी अच्छा है, बीफ का भी बोन ब्रोथ आप घर में ही तैयार करके आप ले सकते हैं। और देखिए इसमें जो अंदर का जो लाल लाल पार्ट होता है हड्डी की यानी कि बोन के बीच में, उसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, उसको आपको सेवन करना जरूर करना है, उसको आपको नहीं फेंकना है, उसको आपको जरूर सेवन करना है। तो फ्रेंड ये रहा कुछ जो घरेलू जो नुस्खे जिससे आपको कोलाजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, और साथ साथ में आपका जो स्किन होता है उसका खास ध्यान रखना है। जब भी आप बाहर निकलते हैं धूप में तो सनस्क्रीन हमेशा लगाया कीजिए, और 30 SPF सनस्क्रीन जो होता है वो पर्याप्त होता है धूप से आपका चमड़ी का या फिर स्किन को प्रोटेक्शन करने में यानी कि बचाने के लिए। और स्मोकिंग आपको एकदम नहीं करना है, क्योंकि जितना आप स्मोकिंग करेंगे उतना जल्दी आपका शरीर से कोलाजन खराब हो सकता है या खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड ये रहा कोलाजन सप्लीमेंट के बारे में, कितना लेना है, कितना दिन तक लेना है। अगर आप कोलाजन पेप्टाइड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको ये क्योंकि ये काफी महंगा होता है बाजार में खरीदना, तो आप ये साधारण जो विकल्प मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट्स हो, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में जिस फल में मिलता है वो आपका सेवन करना है, उसके बाद बोन ब्रोथ, इस तरह से आप कोलाजन की आपूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।